अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल आराफ है, आयत नंबर 26 से लेकर आयत नंबर 39 तक। आइए सूरह अल आराफ से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। ए आदम सलाम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और मौजब जीनत को भी, और तकवा का लिबास ये इससे बढ़कर है, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है ताकि ये लोग याद रखें। ए आदम के बेटों और बेटियों, शैतान को ऐसा मौका हरगिज हरगिज ना देना कि वो तुम्हें इसी तरह फितने में डाल दे जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला, जबकि इनका लिबास इनके जिस्म से उतरवा लिया था ताकि इनको एक दूसरे की शर्म की जगहें दिखा दे, और वो इसका जद तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम इन्हें नहीं देख सकते। इन शैतानों को हमने इन्हीं का दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। और जब ये काफिर लोग कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादों को इसी तरीके पर अमल करते पाया है और अल्लाह ने हमें ऐसा ही हुक्म दिया है। तुम इनसे कहो कि अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं दिया करता। क्या तुम वो बातें अल्लाह के नाम लगाते हो जिनका तुम्हें जरा इल्म नहीं? कहो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ का हुक्म दिया है और ये हुक्म दिया है कि जब कहीं सजदा करो अपना रुख ठीक ठीक रखो और इस यकीन के साथ उसको पुकारो कि अताअत खालिस उसी का हक है। जिस तरह उसने तुम्हें इब्तदा में पैदा किया था इसी तरह तुम दोबारा पैदा होगे। तुम में से एक ग्रोह को तो अल्लाह ने हदायत तक पहुंचा दिया है और एक ग्रोह वो है जिस पर गुमराही मुसल्लत हो गई है, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह के बजाय शैतानों को दोस्त बना लिया है और समझ ये रहे हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। ए आदम के बेटों और बेटियों, जब कभी मस्जिद में आओ तो अपनी खुशनुमाई का सामान यानी लिबास जिस्म पर लेकर आओ और खाओ और पियो और फजूल खर्ची मत करो। याद रखो कि अल्लाह फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। कहो कि आखिर कौन है जिसने जीनत के इस सामान को हराम करार दिया हो जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा किया है, और इसी तरह पाकीज़ा रिस्क की चीज़ों को। कहो कि जो लोग ईमान रखते हैं इनको ये नेमतें जो दुनियावी ज़िंदगी में मिली हुई हैं क़यामत के दिन खालिस इन्हीं के लिए होंगी। इसी तरह हम तमाम आयतें इन लोगों के लिए तफसील से बयान करते हैं जो इल्म से काम लें। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई के कामों को हराम करार दिया है, चाहे वो बेहयाई खुली हो या छुपी हुई, नेज हर किस्म के गुनाह को और नाहक किसी से ज्यादती करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज को शरीक मानो जिसके बारे में अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की है, नेज इस बात को कि तुम अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाओ जिनकी हकीकत का तुम्हें जरा भी इल्म नहीं है। और हर कौम के लिए एक मयाद मुकर्रर है, चनाचा इनकी मुकर्ररा मयाद आ जाती है तो वो घड़ी भर भी इससे आगे पीछे नहीं हो सकते। और अल्लाह ने इंसान को पैदा करते वक्त ही ये तंबीह कर दी थी कि ए आदम के बेटों और बेटियों, अगर तुम्हारे पास तुम में से कुछ पैगंबर आए जो तुम्हें मेरी आयतें पढ़कर सुनाएं, तो जो लोग तकवा इख्तियार करेंगे और अपनी इस्लाह कर लेंगे, इन पर ना कोई खौफ तारी होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया है और तकब्बुर के साथ इनसे मुंह मोड़ा है, वो लोग दोज़ख के बासी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब बताओ कि इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को झुटलाए। ऐसे लोगों के मुकद्दर में रिस्क का जितना हिस्सा लिखा हुआ है वो इन्हें दुनिया की जिंदगी में पहुंचता रहेगा, यहाँ तक कि जब इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी रूह कब्ज करने के लिए आ पहुंचेंगे तो वो कहेंगे कि कहाँ हैं वो तुम्हारे माबूद जिन्हें तुम अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे। ये जवाब देंगे कि वो सब हमसे गुम हो चुके हैं, और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे
کہ وہ کافر تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کی ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا۔ اللہ فرمائے گا کہ سبھی کا عذاب دگنا ہے لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے۔ اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہ ہوئی، لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔